प्रोग्राम में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं कि मेगा करप्शन केसेस पर नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होना है और इसहाक डार के खिलाफ नैब तहकीकात बंद करना एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में शामिल है। नैब बोर्ड से इसहाक डार के खिलाफ तहकीकात बंद करने की बाकायदा मंजूरी ले ली जाएगी और इसहाक डार का नाम गैर मुल्की असासों के केस की तहकीकात में शामिल था। असद खरल सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे मजीद मालूमात लेते हैं। कल का जो इजलास है इसका एजेंडा, उसमें इसहाक डार नाम शामिल है, इसके अलावा और किस का नाम शामिल है? जी, ये कल नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग हो रही है नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में और उसका जो एजेंडा जारी हुआ है जिसके मुताबिक कि कौन कौन से 17 केसेस उसमें डिस्कस 16 केसेस 15 जो केसेस डिस्कस हो रहे हैं उसमें सीरियल नंबर 3 पे इन्वेस्टिगेशन जो है इसहाक डार साहब के खिलाफ जो फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस है उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, गैर मुल्की और मुल्की नजायज असासाजात जो बनाए जा रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन जो कल बंद की जा रही है और इस हवाले से जो चेयरमैन नैब हैं वो डीजी नैब लाहौर को वीडियो लिंक के जरिए फॉर्मल जो है इसको अनाउंस कर दिया जाएगा, इसकी इंक्वायरी जो है इन्वेस्टिगेशन इसकी बंद करने के हवाले से। दूसरा इसमें जो केस है वो अरबाब गुलाम रहीम साहब जो हैं साबिक वजीर आला जो सिंध हैं जो कि PMLN ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको भी रिवार्ड ये दिया गया है कि उनकी जो खिलाफ इंक्वायरी थी वो भी कल बंद कर दी गई है, यानी बंद कर दी गई है और उसका बाज़ाब्ता जो नैब दस्तावेज के मुताबिक उसमें लिख दिया गया है कि वो बंद है। कल उसका फॉर्मली अनाउंस करेंगे वीडियो लिंक के जरिए डीजी नैब कराची को चेयरमैन साहब उसकी फॉर्मल जो है उसकी अप्रूव कर देंगे कि उसकी इंक्वायरी बंद हो गई है। फिर उसके बाद जो शराजी बरादरान है जो सिंध के हवाले से साबिक MNA और शफकत शाह शराजी और जो MPA हैं इजाज शराजी, उनके खिलाफ जो इन्होंने भी जो इनके खिलाफ इंक्वायरी एक थी कंप्लेंट वेरिफिकेशन उसको ऑथराइज किया जा रहा है क्योंकि कुछ इतलात मिल रही हैं शायद PMLN उन्होंने ज्वाइन की थी और उनकी जो वफादारी के हवाले से उस पे इसलिए उनके गिर्द जरा घेरा तंग किया जा रहा है। फिर इसके बाद जो अमीर हैदर होती हैं साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मौजूदा MNA हैं, उनके खिलाफ जो नजायज उन्होंने असासाजात जब वजीर आला थे बनाए उसके खिलाफ इंक्वायरी जो चल रही थी वो भी इंक्वायरी बंद कर दी गई है, जिसका बाकायदा चेयरमैन नैब वीडियो लिंक के जरिए डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को इस हवाले से बाज़ाब्ता इसकी मंजूरी दे देंगे। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो अब्दुल करीम नौशेरवानी थे साबिक मिनिस्टर फॉर एक्साइज एंड टैक्सेशन बलूचिस्तान, उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो भी बंद कर दी गई है। और फिर जो साबिक वफाकी वजीर थे सिकंदर हयात बोसन, उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है नैब ने ऑथराइज कर दी है। इसके अलावा भी जिन्होंने स्टोरी ब्रेक की है उन्हीं की जानिब वापस चलते हैं। जी असद, जरा बताइएगा जो इसहाक डार का गैर मुल्की असासों का केस है, इसी तरह जो वजीर आला साबिक है अरबाब गुलाम रहीम, इनके खिलाफ जो केस बंद किया जाएगा कौन से केसेस है और ये इन पे इल्जामात क्या है? जी, मजमूई तौर पे जो ज्यादातर इल्जामात में जब ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे तो इनके ऊपर जो बड़े पैमाने पर जो करप्शन किकबैक के जरिए जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो असासे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो इसहाक डार साहब का जो केस बंद किया जा रहा है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 179 मेगा करप्शन केसेस हैं उस फहरिस्त में इस केस का शामिल है। दूसरा इसमें ये इंकशाफ जो हैरानकुन बात ये है कि जो इसहाक डार साहब ने अपनी प्ली ली है, अपने जो रिप्लाई में नैब को दिया था, वो ये कहते हैं कि 2002 में वो शेख जैद बिन नहयान जो है उसकी कंपनी के मुलाजम थे और उस दौरान उन्होंने पैसे कमाए। तो नैब ने उनसे ये पूछा कि हम आपको 99 से पहले जो आपके असासे गैर कानूनी हैं हम उसके बारे में आपसे दरियाफ्त कर रहे हैं। तो वो उसके बावजूद उन्होंने ये स्टांस जो लिया हुआ नैब में, ये बड़ा एक मजीका केस होगा जो नैब बंद कर रहा है कि उन्होंने ये 99 से पहले जो गैर कानूनी असासे हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि 2002 से बाद में मैं मुलाजिम था और पैसे मैंने बाद में किए। ये सेम बात वही हो रही है कि 93 वाले जो 2006 में खरीदे गए ये जो पार्क लेन के फ्लैट्स है। दूसरी अब इसमें एक और बात भी है कि ये जो सारा मामला जिस तरीके से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को सुपरवाइज कर रही थी और फिर इसमें और ये बेसिकली नैब अब जो मुशर्रफ दौर में नैब जो काम कर रहा था लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए NRO क्लीन चिटें और नैब ज्यादा लोग गुजरा थे, आज फिर नैब एक पॉलिटिकल जो है वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने मुखालफिन के खिलाफ PMLN की हुकूमत नैब को इस्तेमाल करके केसेस बनवा रही है, जबकि जो इनको ज्वाइन कर रहे हैं या जो ज्वाइन करने की एश्योरेंस दे रहे हैं
ان کے خلاف نیب کو استعمال کرتے ہوئے ان کو کلین چٹیں دینے کا اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ اس کی ایک مثال اور ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ اسد کھرل اور اسد عمر صاحب، دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ ایک انتہائی عام معاملہ ہے، میگا کرپشن کیسز ہے، جس پر نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کا جو کل اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کا ایجنڈا سامنے آ گیا ہے۔ اسحاق ڈار کے خلاف نیب تحقیقات بند کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اس ایجنڈے میں شامل ہے۔